बिना रणनीति के कोई भी काम मत करना, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, क्योंकि युद्ध कभी भी बिना योजना के नहीं लड़ा जाता। इसलिए जीत उन्हीं की होती है जो सोच समझकर मैदान में उतरते हैं, और हार उन्हीं का हिस्सा बनता है जो बिना सोचे समझे, बिना योजना के, बिना रणनीति के मैदान में उतर जाते हैं। तो अभी भी हॉस्टल वार्डन के लिए 10-15 दिन जो शेष हैं, हम उस पर कैसे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसी रणनीति फॉलो करें जो हमको हमारे एग्जाम क्लियर करने में मदद मिले। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में, और आज हम आपको 15 दिन के अंतर्गत हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, उस पर हम आपको पॉइंट्स बताएंगे। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, ये स्ट्रेटेजी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं किनके डिमांड पर? बच्चों की। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर आप कमेंट्स देखते नहीं हो और रिप्लाई नहीं करते हो। हर एक कमेंट देखता हूँ और एक एक बच्चे का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, कुलदीप पैकरा जी ने मैसेज किया था, कल ही मैसेज किया है यूट्यूब कमेंट पर कि सर 15 दिन बचा है, एक और वीडियो लेकर आइए सर, 15 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं और आपकी वीडियो का वेट रहेगा सर, प्लीज़ एक और वीडियो बनाइए और हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। इनके कमेंट पर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि मुझे मालूम है जो कुलदीप जी की समस्या है वो बहुत लोगों की समस्या होगी, तो आज हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है आपकी रफ्तार दुगनी हो जाएगी पढ़ने की। ठीक, तो सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो क्या कि अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला काम आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस करना है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, आप रॉबिन शर्मा बहुत बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, इनकी एक बात याद रखना, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग बट इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। अरे हर चीज नहीं पढ़ते हैं, कोई टॉपर भी अगर आप पूछेंगे ना उनसे उठा के इंटरव्यू, 150 में 120 मार्क्स आया रहेगा, 110 मार्क्स आया रहेगा, 100 में 80 मार्क्स आया रहेगा, उनको भी 20 मार्क्स का ज्ञान नहीं है। तो सब चीज कभी नहीं पढ़ा जाता है, जरूरी चीज पढ़ा जाता है। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। अब बोलोगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अभी आपके पास 15 दिन बचे हैं और ये वीडियो पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपके पास 10 ही दिन पहुंचे, लेकिन वो 10 दिन में, वो 15 दिन में आप पहले नोट डाउन करेंगे कि क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हो उसको तो छोड़ो, क्या आप नहीं कर सकते और क्या आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें पहले लिखो, क्लियर करो। इंग्लिश वीक है, नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो, अभी 10 दिन में आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ सकते, 2000-2500 कुछ मार्क्स दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? अभी 10 दिन में कोई बच्चा ये पूछ रहा था, कुछ कल ही परसों आके रायगढ़ से आए पूछने के लिए, बस क्या बात कर रहे हैं कि सर हिस्ट्री अभी क्या पढ़ूं? अरे अभी हिस्ट्री पढ़ोगे, उससे पहले कभी पढ़े नहीं, 2 मार्क्स के लिए अभी आप तैयारी करोगे, 10-15 दिन बचा हुआ, तो पहले पढ़े हो तो रिविजन जरूर करो, लेकिन अब आप जब पढ़े नहीं हो कभी हिस्ट्री को, 2 मार्क्स के लिए जो कि 5-6 महीने लग जाते हैं उसको कवर करने में अच्छे से, हिस्ट्री को 2-3 महीने तो लगते ही हैं, उसको आप अभी देखोगे तो क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं करना चाहिए उसको अलग साइड कर दो अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक, और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में क्या आता है, कंप्यूटर, मैथ्स, बाल मनोविज्ञान, बीएम, कंप्यूटर, मैथ्स और बाल मनोविज्ञान, इनमें जितना समय देना है दो, बिल्कुल दीजिए। करंट अफेयर्स अभी मैं वीडियोस ला रहा हूं, उसको दीजिए टाइम, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, गैर जरूरी चीजें हैं, उसमें कम से कम समय दो। क्रैश कोर्स हमारा चल ही रहा है, 30 डेज का क्रैश कोर्स, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और जो उनको क्रैश कोर्स के अलावा किसी विशेष सब्जेक्ट में फोकस करना है, कोर्स अवेलेबल है, कम फीस पर अवेलेबल है, वो देख के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप देख सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करो। करंट अफेयर लास्ट में 5 मार्क्स का दिलाएगा आपको, छत्तीसगढ़ केवल हिस्ट्री और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ही तो पूछा है, पढ़ लो उसको, बहुत बड़ा कोई चीज थोड़ी ना। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान देना है और अपने हिसाब से उसको देखना। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सक्सेस इज नॉट अबाउट अचीविंग एवरीथिंग या डूइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग राइट थिंग।
सब चीज करने से सफलता नहीं मिलती है, सही चीज करने से सफलता मिलती है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर अंतिम दिनों में। देखो ये कोट आपको आपकी गलती का एहसास दिलाएगा जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि एक बार तैयार हो जाऊं, मैं एक बार सब चीज पढ़ लूं, उसके बाद टेस्ट दिलाना चालू करूंगे। अरे मैं बोल बोल के थक गया कि एक बार टेस्ट दिलाओ फिर तैयारी करो, क्योंकि टेस्ट दिलाने से ना गलती का एहसास होता है, आपको ये रियलाइज होता है, आपको एक गिल्ट फील होता है कि अरे यार मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ। फिर आप पढ़ना चालू करते हो और आप ये सोचोगे कि मैं पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद टेस्ट दिलाऊंगे, कभी नहीं हो पाएगा। वो पढ़ाई कभी पूरी नहीं हो जा पाएगी, अगले जन्म तक नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस इज नॉट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड। प्रैक्टिस वो नहीं है कि जो आप अच्छे हो जाते हो तब करते हो। इट्स अबाउट द थिंग, इट्स द थिंग यू डू दैट मेक्स यू गुड। ये वो चीज है जो आप करते हो तब अच्छे होते हो। तो पूरा पढ़ने के बाद आप टेस्ट दिलाओगे ऐसे नहीं है, टेस्ट दिलाओ तब आप अच्छे होगे, तब आपकी पढ़ाई होगी। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट से रिलेटेड हम, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की जरूरत होती है, पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे कर चुके रहते हैं, है ना, लेकिन ये सभी बच्चों को जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम एकदम कम फीस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं। हिंदी मीडियम के हैं, ये 99 रुपीज़ वाला टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 20 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। मैथ्स इसमें बाइलिंगुअल रहेगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको पूरा बाइलिंगुअल चाहिए, वैसे भी 11 फुल लेंथ टेस्ट भी हम अवेलेबल कराए हैं। 11 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है, ये पूरा बाइलिंगुअल है, पूरा फुल लेंथ ही है। लास्ट टाइम में फुल लेंथ भी आपके लिए कारगर सिद्ध रहेगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट विशेष चाहिए तो आकाश सर आपको मिलेंगे। देखो मैथ्स टेस्ट 700 क्वेश्चन है, सभी में वीडियो एक्सप्लेनेशन है ये वाले टेस्ट में, ठीक है। बाल मनोविज्ञान अच्छा करना है, 49 रुपीज़ में बाल मनोविज्ञान का अवेलेबल कराया जा रहा है। कंप्यूटर टेस्ट ये पूरा हिंदी में 1000 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में कैसा अनुभव मिलेगा वो पहले ही मिल चुका होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन जीके का पोर्शन मनीष सर कराएं, उसको 149 में वीडियो एक्सप्लेनेशन के सहित, जो 15 मार्क्स का जीके पोर्शन है, तो उसको ध्यान रखना। समय प्रबंधन का अभ्यास करें, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट में मैं बता दूं अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है। समय बचाना है और उसको किस में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। अभी घर वाले कोई बोल रहे हैं कि सब्जी ला दो बेटा, वो मेहमान को ला दो, वो मेहमान को अटेंड कर लो, पार्टी में चले जाओ, अरे कार्यक्रम, वो अभी सब टाइम नहीं है, 15 दिन के बाद करना। चाहे सुख का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, भैया हमारा जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कोई और सब्स्टिट्यूट है उसका तो देखो, किसी दूसरे को जाने बोलो। कार्यक्रम में जरूरी थोड़ी ना आप शामिल हो, परिवार वाले को भेज दो। ज्यादा से ज्यादा समय बचाओ, ठीक है। टाइम इज वॉट वी वॉन्ट द मोस्ट बट वॉट वी यूज द वर्स्ट। टाइम इज वॉट वी वॉन्ट द मोस्ट बट वॉट वी यूज द वर्स्ट। हमको समय, सबसे ज्यादा हम समय की डिमांड करते हैं, लेकिन सबसे खराब इसी को यूज करते हैं, देखोगे तो, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूब रील्स हैं ये सब बंद करो, इंस्टाग्राम रील्स है बंद करो, शॉर्ट्स देखना बंद करो, जो काम की चीजें नहीं है वो सब देखना बंद करो। टाइम मैनेज करना सीखो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट चीज है। आप अपनी योजना बनाएं, कहाँ कहाँ कितने समय किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, टाइम मैनेज करोगे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक। और इससे संबंधित 2 घंटे का मैंने टाइम मैनेजमेंट कोर्स भी बनाया हुआ है, मात्र 199 में। रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, लाइव चल चुका है, अब रिकॉर्डेड अवेलेबल है, समय मिले तो जरूर देख लेना, ठीक, बहुत काम आएगा। शॉर्ट नोट्स देखो, पोस्ट कितने हैं, 300 पोस्ट हैं। फॉर्म भरने वाले कितने हैं, 6,20,000 हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, 6,20,000 फॉर्म भरने वाले हैं और पोस्ट है 300। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लास्ट में सभी चीज को जब समेट नहीं पाते ना, वो रेस से बाहर हो जाते हैं। सिलेक्शन वो बच्चा नहीं लेता जो सब चीज पढ़ चुका हुआ है, सिलेक्शन वो बच्चा लेता है जो लास्ट टाइम में सब चीज को समेट लेता है। पढ़ तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, पढ़ के बहुत लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनकी तैयारी ताबड़तोड़ है, लेकिन लास्ट में समेट नहीं पाते। तो समेटने के लिए जरूरी होता है शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने में कम टाइम लगे लेकिन सब चीज को समेट दे। क्योंकि एक बार मैं कोई कहानी आपको बताऊं, मैं मान के चलो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं पानीपत का पहला युद्ध पूरा इतिहास बता रहा हूं, पूरा कहानी बता रहा हूं, पानीपत का दूसरा युद्ध पूरी कहानी बता रहा हूं, तीसरा युद्ध पूरी कहानी बता रहा हूं, कहानी काम आएगा क्या? वो तो उसको बेस बनाने के लिए थे ना, लास्ट टाइम में सिर्फ फैक्ट्स काम आएगा। तो आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हैं तो उसको रिवाइज करो, उसको यूज करो। बोले सर अब शॉर्ट नोट नहीं है तो कैसे करें, 10-15 दिन में शॉर्ट नोट बनाए? नहीं, अब नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन जो चीज आप थ्योरी, भले आपका किताब गंदा हो चलेगा, नोट्स गंदा हो चलेगा, लेकिन जो भी काम की चीजें रहती है ना, ऐसे गोला मार लिया करो ऐसा। अब लास्ट टाइम में जब उसको पलट के देखोगे ना, तो सिर्फ वो गोले में ध्यान जाना चाहिए आपका, कलरफुल पेन पकड़ना, गोला मार लेना। मैं वैसे ही करता हूँ, सारे नोट्स आपको वैसे ही मिलेंगे देखने को। ये ऐसे ये नोट्स है,
करंट अफेयर के नोट्स हैं, और मैं भी लास्ट में उसको यही देखूंगा। ये सब गोला मार ले जितने काम की चीज़ें हैं, सारे किताब ऐसे गोदागादी मिलेंगे। कई लोग एकदम सजा के रखते हैं। तो अगर नहीं है नोट्स तो शॉर्ट नोट्स का यूज़ करें आप। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जितना आप सहेज के रख सके, जितना आसान बना सके उसको। नियमित ब्रेक ले, टेक रेगुलर ब्रेक। रेस्ट एंड सेल्फ केयर आर सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक टाइम टू रिप्लेनिश योर स्पिरिट, इट अलाउज यू टू सर्व अदर्स फ्रॉम द ओवरफ्लो। देखो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट आराम करता हूँ वो 2-3 घंटा 4 घंटा ब्रेक हो जा रहा है। आप 2 घंटे पढ़ के थक गए ना, आप अपने आप को खींचिए कि बस भाई 10-15 दिन की बात तो और है। मुझे भी, मेरी भी तबीयत खराब है, देखते होगे खांसते ही रहता हूं मैं। अब मुझे डॉक्टर ने मना ही कर दिया, भैया बोलो मत। अरे बोलूंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये मत खाओ वो मत पियो, ठीक है, जहां जितना परहेज किया जाना चाहिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये 10-15 दिन बहुत जरूरी है ना। 10-15 दिन के बाद मैं रेस्ट ले लूंगा। आप भी 10-15 दिन पढ़ लो, उसके बाद रेस्ट लेना। खींचना अपने आप को, 2 घंटे में थक रहे हो 2.5 घंटा खींचना, फिर ब्रेक लेना 10-15 मिनट का बिल्कुल ब्रेक लेना, लेकिन फिर पढ़ाई में लग जाना। ठीक, फिर पढ़ाई में लग जाना। ब्रेक बिल्कुल लो, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हो। सोई कम रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगा। पर्याप्त नींद लो, पर्याप्त नींद लो। नींद का समय मत काटो। आप जो इधर उधर बात करने में समय व्यर्थ कर रहे हो, मिलने में समय व्यर्थ कर रहे हो, देखने दिखाने में समय व्यर्थ कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, वो टाइम को काटो ना। नींद को काहे काट रहे हो? जब वो टाइम कट जाए तब नींद का टाइम को काटना। ठीक, तो ब्रेक लेना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, मेंटेन कॉन्फिडेंस। ये कितनी अच्छी कोट है, बिलीव यू कैन डू एंड यू आर हाफ वे देयर। आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं, आधा जंग जीत लेते हैं जब आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो। लेकिन आप तो यही बोलते फिर रहे हो, अरे नहीं मेरे को नहीं लग रहा मेरे से होगा यार। नहीं होगा। अगर आप खुद को नहीं यकीन दिला पा रहे हो कि आपसे होगा, तो दूसरे क्या यकीन दिलाओगे? नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो आप पहले कॉन्फिडेंट फील करिए। क्यों? जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप उस हिसाब से मेहनत करते हैं। अब आप जब लगी रहे कि नहीं होगा तो फिर आप काम भी मेहनत भी वैसे ही करोगे ना। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है खुद को। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही हताश हो जाओगे वैसे ही पढ़ना छोड़ दोगे, और अगले दिन जब वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो एक दिन आप लूज कर चुके हो। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना। और नहीं भी आ रहा है फिर भी अपने आप को दिलासा दो कि नहीं मैं कर सकता हूं, और पढ़ने बैठो। ठीक है। ईट हेल्दी एंड गेट इनफ स्लीप। ये देखो नींद, सर नींद बहुत आता है, सो जाओ ना। कितना ज्यादा सो जाओगे? 15-16 घंटा सो जाओगे? सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे 15-16 घंटा। नींद आ रहा है सर, बहुत नींद आ रहा है। और अच्छा हेल्दी खाना खाओगे, कम समय में नींद पूरा हो जाएगा। अभी बाहर का ऑयली जंक फूड ये सब अवॉइड करो। यकीन मानो ये तबीयत खराब करेगा, तो ऐसे ही आपके दिन वेस्ट करेंगे। सर्दी खांसी लगेगा तो अपने स्वास्थ्य पर भी फिलहाल ध्यान देना 10-15 दिन। और हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, ऑयल अवॉइड करो। आपका नींद जो 8 घंटे में पूरा हो रहा है ना, 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये लिख के ले लो मेरे से। लेकिन ये हेल्दी फूड खा के देखो, रात में जल्दी खा के सो जाओ, ये आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। योर बॉडी इज अ टेम्पल बट ओनली इफ यू ट्रीट इट एज वन। आपका शरीर मंदिर है, लेकिन वैसे मंदिर जैसे बना के रखना पड़ेगा, से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और देखो जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कितने अच्छी सीरीज चल रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में। बाल मनोविज्ञान का थ्योरी एमसीक्यू भर भर के है, भर भर के है। जिसको अगर लग रहा है कि भैया ये नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, यहां से देख लो। 1000 एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं बाल मनोविज्ञान खेल शिक्षा, ये 14 मार्क्स के लिए, ये देख सकते हो। व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। ये 1 लाख व्यूज टच हो गया लेक्चर 1 बाल मनोविज्ञान में। 1 लाख व्यूज, 1 लाख लोगों ने देखा है, लाभ लिया उनका। अभी ये 8 दिन पहले डाला हूं, 34,000 व्यूज हैं इस पे। 1 महीने पहले डाले करंट अफेयर से रिलेटेड, 57,000 व्यूज हैं। और अभी लास्ट जितने भी करंट अफेयर लाऊंगा ना, सब ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। लोग बोल रहे थे ना सर याद करने में तकलीफ हो रहा है, एमसीक्यूज वे में लाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। देखो ये लाइव क्रैश कोर्स चल रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3। अभी 3 हफ्ते पहले 40,000 लोगों ने देखा है भाई। 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लास चल रही है, उसको लाभ लेना उससे। रणनीति तय करिए, प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। अभी शुरुआत में मैं क्या बात किया, रणनीति बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटेजी बिना आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। स्ट्रेटेजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ट्रेड ऑफ्स, इट्स अबाउट डेलिबरेटली चूजिंग टू बी डिफरेंट। माइकल पोर्टर ने कितनी अच्छी बात कही है। मैं हमेशा अकबर हेमू के युद्ध के बारे में बात करता हूं। कितना कम चांस था, कितना कम चांस। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। हेमू जीतने वाला था, अकबर और उसके तरफ से बैरम खां हारने वाला था। लेकिन सोचो उस विषम परिस्थिति में भी उसने एक अवसर खोजा।
और बोले कुछ नहीं दिख रहा, आंख तो दिख रहा है ना, आंख ही में निशाना बनाओ। सोचो कितने दूर, 500 मीटर दूर आप बैठे हो और हेमू की आंख में निशाना लगाना कितनी मुश्किल बात है, लेकिन सुबह शाम वही किए। तो आपको भी जितने मार्क्स सिलेक्शन के लिए चाहिए ना, उतने मार्क्स के बारे में सोचो, अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने रिजर्वेशन के हिसाब से। कोई बात नहीं, आप महिला हैं, आपको छूट मिल रहा है, कोई बात नहीं, लोगों को बोलने दो, लाभ मिल रहा है आपको, मिलो। आप महिला हैं, आपको 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, आपको अच्छी बात हो गई ना, आपको एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक छोड़ सकते हो। महिला होने से आपको 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स कम लाने पड़ेंगे, आप अपने हिसाब से रणनीति बनाएं। और हाँ, जो जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जो जनरल मेल से फाइट कर रहे हैं, उनको भी हार मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हार मानने की जरूरत नहीं है। बोला ना, बाजीगर कभी अपने औजार नहीं देखते, बाजीगर कभी अपने औजार नहीं देखते। तो आप जनरल मेल है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको जो जैसे लाभ मिल रहा है वो आप उनके लाभ उठाइए, उस मौके का, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी फीमेल हैं, सोचो कितना लाभ मिल रहा है आपको। 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स आप कम लाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही छोड़ सकते हो आप, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, लेकिन नेगेटिव मार्क से एकदम डरे नहीं। ऐसे नहीं कि अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो नेगेटिव, नहीं नहीं, एकदम एक्यूरेट जाऊंगा मैं, 100 में 10 बनाऊंगा, लेकिन एक्यूरेट बनाऊंगा। बनाओ फिर 10 मार्क्स, लेके आओ 10 मार्क्स। नेगेटिव मार्क से डरे हैं, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी खौफ नहीं खाएं। अब वो नेगेटिव मार्क कम कैसे होगा? आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? अरे ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू बिलीव यू बिकम। अभी आप, जब आप अपने मन को बताएंगे ना कि मेरे को भैया ये जॉब लेना है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं 1 साल और इंतजार करूं, मेरी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं 2 साल और इंतजार करूं, शादी करना है, किसी का शादी हो गया होगा, किसी के बच्चे हो गए होंगे, उनके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। आप अपने ये मन को समझाओगे, बताओगे ना, तो मन ऑटोमेटिक आपको काम करने के लिए ढकेलेगा। जो मन आलस कर रहा है ना, वो आपको काम करने के लिए ढकेलेगा। एक बार बोल के तो देखो। लेकिन आप छोड़ देते हो, अरे यार कठिन है यार, 6 लाख लोग फॉर्म भर डाले, 6 लाख तो आवेदन करता है, परीक्षार्थी थोड़ी ना, कैंडिडेट थोड़ी ना, वो आवेदन करता है। बोला सर क्या मतलब? अरे 6 लाख आवेदन कर लिए, एग्जाम दिलाने 2 लाख 3 लाख लोग ही जाएंगे, और इधर उधर सेंटर दे देगा तो 3 लाख भी मुश्किल है। आईटीआई का एग्जाम हुआ, कितना फॉर्म भरे थे? 1,75,000, 2 लाख के आसपास थे, आधे लोग अनुपस्थित रहे, आधे लोग से ज्यादा लोग अनुपस्थित रहे। ये सिर्फ आवेदन करता है, परीक्षार्थी नहीं है। और उसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट देखोगे तो और कम है। तो खुद को मेंटली तैयार रखें। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बता दिया। ठीक है, अभी देखो कुछ बच्चे पूछते सर इंग्लिश पूरा छोड़ दे क्या? देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा समय मिल रहा है, आप थोड़ा समझदारी से काम करिए ना। टेंस पढ़ लीजिए, टेंस एक बार पढ़ लेंगे, और मेरे यूट्यूब में ये वीडियो भी अवेलेबल है टेंस से रिलेटेड। टेंस पढ़ने के बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लीजिए। ये आपका 2 मार्क्स गारंटीड दिला देगा, 2 मार्क्स गारंटीड 2 मार्क्स दिला ही देगा ये। और अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 मार्क्स दिला देगा 5 में, क्योंकि टेंस से रिलेटेड बाकी चीजें भी आ जाती, बहुत सारे रूल्स टेंस से रिलेटेड आप सीख जाओगे। तो ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स ये दिला देगा। अगर अच्छा से अच्छा इंग्लिश मीडियम कभी कर 5 में 5 नहीं लेके, आप पता 5 में 4 ला रहा है, 3 ला रहा है, तो आप पढ़ के बराबर कर लिए ना। इंग्लिश मीडियम वाला 1 मार्क्स अच्छा, वोकैबुलरी बहुत अच्छा होगा, कितना मार्क्स लेके आ जाएगा? एक्स्ट्रा 1 ही तो लेके आएगा। वो आप दूसरे सब्जेक्ट में कवर करो, वो हिंदी में कवर करो। हिस्ट्री में आप अगर सेलेक्टिव होना चाहते हो हिस्ट्री में, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो पढ़ लो। 1857 की क्रांति से लेकर पूरा स्वतंत्रता मिलते तक वो पढ़ लो। मिडिवल को अवॉइड कर दो। अभी एकदम जो राजपूत काल पढ़ रहे हैं, एकदम जो मराठा पढ़ रहे हैं, मराठा से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं, मराठा अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सूफी भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हो अभी आप, विजयनगर साम्राज्य पढ़ना उचित है, लेकिन ऊपर ऊपर के पॉइंट्स पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं कि एकदम डिप घुस घुस के पढ़ रहे हो। सुलु तुलु अराविडु ये सब वंश पढ़ रहे हो अभी जाके, बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे हो डिटेल में, सीमावर्ती राज्य पढ़ रहे हो, ये सब काम करनी है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सब देखो, जिसके बारे में पूछा जाता है वो सब ज्यादा पहले पढ़ना है आपको। पॉलिटी में पूरा पॉलिटी उठा रहे हो ऐसा नहीं है। पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ लो, राष्ट्रपति पढ़ लो, उपराष्ट्रपति पढ़ लो। ठीक, राष्ट्रपति पढ़ लिए, राज्यपाल याद हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा देख लिए, विधानसभा विधान परिषद याद हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस बस देख लेना, याद हो जाएगा आपको। और क्या, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ ही लेना, इंपॉर्टेंट है।
मौलिक अधिकार के बारे में एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ लेना। और दीपक सर तो इंपॉर्टेंट चीज कराई है अभी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 3 दिन के क्लास में मेरे ख्याल से पॉलिटी खत्म कराए वो, 3 दिन की क्लास है, उसको 2x स्पीड में देख लो और क्या। ठीक, तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी स्थिति कैसी है, जिस स्थिति में भी होगे वो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या कैसी स्थिति है। किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपकी स्थिति पर, क्योंकि आपकी स्थिति जैसी है वो 100,000 लोगों की और होगी। तो नाम से ना सही, लेकिन मैं उस स्थिति को जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहां पे आप कैसे क्या कर सकते हो। और टेस्ट किसी दिला रहे होगे, टेस्ट सीरीज में कितना मार्क्स आ रहा है वो भी बताना, शर्माने का नहीं है, कोई आपको नहीं जान रहा है पर्सनली। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और कुछ वीडियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी बताना, मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए। धन्यवाद।